एक इंसानी घर में एक परी का जन्म। एक छोटे से गांव के एक सुखी और समृद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में एक बेहद प्यारी बेटी थी जिसका नाम परी रखा गया था। परी एक विद्यार्थी थी और उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश भी थी। वह हमेशा उस अजीब ख्वाहिश की तलाश में रहती थी। वह चाहती थी कि उसकी दुनिया में भी कुछ अद्भुत हो, कुछ जो अनूठा हो। उसने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन परी की माँ ने एक बड़ी बेजोड़ खबर सुनाई। उसने बताया कि उनकी दोस्त शर्मिला के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन वह कुछ अद्भुत थी। परी ने कान खोलकर सुना और उसे जल्द ही उस बच्ची के पास जाने का मन हुआ। वह जानना चाहती थी कि क्या वह बच्ची किस बात में अद्भुत, क्या है उसमें। जैसे ही परी शर्मिला के घर पहुंची, उसे पता चला कि वह बच्ची एक परी थी। हाँ, एक सच्ची परी जिसे देखकर परी को अद्भुत अनुभव हो रहा था। वह परी अपनी माँ की गोद में सो रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। परी को देखकर दुनिया वास्तव में परी ने जब यह देखा तो उसे वास्तव में बहुत खुशी हुई, ये जानकर कि वो भी एक परी है। दो परियों की जब मुलाकात होती है, परी ने शर्मिला से पूछा, शर्मिला दीदी, क्या यह सच है कि यह बच्ची एक परी है? शर्मिला हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ परी, वह एक परी ही है। परी के दिल में बड़ी खुशी होती थी। वह शर्मिला के पैर पे चढ़ गई और बोली, दीदी, क्या मुझे उस परी से मिलवा सकते हो? मुझे उसे देखना है। शर्मिला ने परी को उठाकर बच्ची के पास ले गई। बच्ची ने परी को देखकर हंसते हुए अपनी आंखों से खिल खिल कर उसका स्वागत किया। परी ने पूछा, तुम एक परी हो? बच्ची ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसे एक परी बनी। बच्ची ने परी को अपने आत्मकथा के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने किसी दुखी माँ की मदद की और उसके उस कर्म की सजा में उसे एक परी का रूप दे दिया गया। परी ने बच्ची से बहुत कुछ सीखा और उससे खुश होकर अपने घर वापस लौट आई। परी और बच्ची की दोस्ती। परी ने अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए बच्ची से दोस्ती का प्रस्ताव रखा। बच्ची ने खुशी खुशी उसकी दोस्ती स्वीकार की और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। वे दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगी। परी ने अपनी दोस्ती से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। बच्ची उसे बहुत सारी अद्भुत बातें सिखाती रही और परी भी उसे कुछ नया सिखाती रही। उनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती गई और वे एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी।